यसू ने शागिर्दों की तरबियत की। बच्चों, पिछले सबक में हमने देखा कि यसू ने अपने शागिर्दों को बीमारों की शफा और बदरूहें निकालने का इख्तियार बख्शा। वो चाहिए और साथ साथ आसमान की बादशाही की खुशखबरी भी सुनाते गए। जब शागिर्दों ने देखा कि वो तो सचमुच बदरूहें निकालने की कुव्वत पा गए तो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा अब तो वो बहुत कवि हो गए। तब एक दिन यूं हुआ, शागिर्द बदरू को ना निकाल पाए। मरकस 9 बाब 14 से 18 आयत। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। बच्चों, शागिर्द गूंगी रूह को निकाल ना पाए। ये तो अजीब बात हो गई। क्या यही शागिर्द बदरूहों को अपने ताबे करके बहुत पुरजोश और खुश नहीं थे? आखिर ये क्या हुआ कि उनकी सलाहियत अब बेअसर हो गई? चुनांचे अब उस्ताद को ही कुछ करना होगा। मरकस 9 बाब 20 से 24 आयत। बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यसू ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्लाकर कहा, मैं इत्तेकादी रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। बच्चों, ये लड़का बदरूहों के जेरे असर था और बड़ी छोटी उम्र से ये जबर सह रहा था। कभी उसे डुबो डालने को पानी में फेंक दिया जाता और कभी आग में डाला जाता कि हलाक हो जाए। उस लड़के के बाप ने सोचा, शागिर्द तो बदरू निकाल नहीं पाए, शायद उनका उस्ताद भी इस कुदरत से आरी हो। ये सोचकर बाप मायूस हो गया। बच्चों, यसू इस बाप के दिल के दुखों और इसके वसवसों से खूब वाकिफ था। चुनांचे यसू ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बच्चों, ये दुखी बाप दिल में आजिज़ी और ईमान रखता था। चुनाचे कहने लगा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। बच्चों, चाहे आपका ईमान जरा सा भी हो, आप वफादारी और खलूसे दिल से यसू की मदद मांगे, वो आपकी मदद करेगा। मरकस 9 बाब 25 से 28 आयत। जब यसू ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह,
मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा के अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यसू ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। मत्ती 17 बाब 20 से 21 आयत। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। बच्चों, अगरचे यसू ने शागिर्दों से वादा भी किया कि देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। मगर शागिर्दों का ईमान मुतजलजल था। वो बिल्कुल उन लोगों की तरह थे जो तैरना न जानते हों और खौफो दहशत की वजह से दरिया में कूद ना पाएं। तब तैरेंगे क्या? चुनांचे यसू ने शागिर्दों को दुआ करने और रोजा रखने की तलकीन की। बच्चों, दुआ की हैसियत रूहानी मेहनत और लगन की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दरिया में कूदने से पहले तैरने की बहुत सी तरबियत हासिल कर लें। बच्चों, यसू ने अपने शागिर्दों को जुबानी जमा खर्च या शरीयत के कुछ कवानीन दोहराते रहने का दरस नहीं दिया। यसू की ख्वाहिश थी कि शागिर्द जाएं और बिला किसी ताखीर के बीमारों को शिफा दें और बदरूहों को भगाएं। यसू चाहता था शागिर्द जान लें कि खुदा बनफ्से नफीस जिंदगी के मरहलों में उनके साथ सरगर्मे अमल है। यही वो राह थी जिससे यसू शागिर्दों को उनकी रूहानी जिंदगी में पुख्तगी और तरक्की देने का ख्वाहिशमंद था। चाहे यसू हमें कुव्वत और इख्तियार बख्श भी दे, मगर हमने दुआओं की रवानी से रूह में पुख्तगी ना पाई तो ये इख्तियार हमारे वजूद में ताकत का सरचश्मा नहीं बनेगा। आए देखते हैं उन शागिर्दों के साथ क्या माजरा पेश आया जो बदरू निकाल भगाने में नाकाम रहे। शागिर्द हवाओं और लहरों की बरहमी से घबरा गए। एक दिन यसू ने बहुत सी मिसालें बयान करके हजूम को रूहानी दरस दिए। जब वो थक गया तो आराम की ख्वाहिश जागी। मरकस 4 बाब 35 आयत। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। मत्ती 8 बाब 23 आयत। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। लोका 8 बाब 23 आयत। मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई। और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। ओ, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तेज आंधी और तूफान ने माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। कश्ती गरक हो जाने के बिल्कुल करीब थी। ऐसे खतरनाक
में यीशु क्या करेगा? मरकस 4 बाब 38 आयत। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? बच्चों, खतरा सर पर पहुंच चुका था और यसू मजे से सो रहा था। शागिर्द ये बात समझ ना पाए। उन्होंने सोचा, यसू उन्हें जल्दी से इस आफत की जद से बचा क्यों नहीं लेता? आखिर माजरा क्या था कि वो उन्हें बचाने की बजाय ऐसी गहरी नींद में खोया रहा। तब यसू जागा और शागिर्दों से गोया हुआ। मत्ती 8 बाब 26 से 27 आयत। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। बच्चों, अगरचे यसू तो खुदा का बेटा था और ताकतो कुदरत में बाकमाल था, मगर शागिर्द वो तो हमारे ही जैसे थे। वो अक्सर खौफजदा और लाचार हो जाते और भूल ही जाते कि यसू शफा देने पर कादिर है। बदरूहों को निकाल बाहिर करता और तरह तरह के मौजज़े भी दिखाता रहता है। अमली जिंदगी की राह गुजर में यसू की सिखाई हर बात शागिर्दों के जहनों से महव हो जाया करती। बच्चों, जिन लोगों को यसू ने शागिर्द बनाया, मेरी और आपकी तरह, वो भी कमजोर और नातवां थे। फिर भी यसू उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाता गया, यहाँ तक कि वो खुदा की ताकत और कुदरत अपनी जिंदगी में अपने जिस्मो जान में महसूस करने लगे। यसू ने जिन शागिर्दों को कम एतकाद कहा था, आए देखते हैं उन्हें और क्या क्या हालात पेश आए। यसू ने 5000 को खाना खिलाया। यूहन्ना 6 बाब 2 से 7 आयत। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था, उनको वो देखते थे। यसू पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यसू ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मूल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। यसू अपने शागिर्दों को मसाइल का हल तलाश करते देखना चाहता था। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। फिलिप्पुस ने अपनी जेबें टटोली और अपने पास मौजूद रकम का हिसाब लगाने लगा। मगर ये मुमकिन ही कैसे था? उसके पास इतनी रकम तो नहीं थी। अंद्रयास ने मसला का क्या हल निकाला? वो लोगों से पूछने चल निकला कि शायद किसी के पास खाने को कुछ मिल जाए और वो दूसरों को अपने साथ खाने में शामिल कर ले। अंद्रयास ने यसू से कहा, यूहन्ना 6 बाब 9 से 10 आयत। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यसू ने कहा कि लोगों को बिठाओ। और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए।
बच्चों, फिलिपुस का ख्याल था 5,000 अफराद का पेट भरने के लिए 6 माह की मेहनत की कमाई चाहिए। इंद्रियास का अंदाजा था जौ की 5 जरा सी रोटियां और 2 नन्ही मछलियां 5,000 को पूरी नहीं आएंगी। वो फिर यीशु की ताकत और उसके इख्तियार को फरामोश कर गए। यूहन्ना 6 बाब 11 से 14 आयत। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मोजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक और मोजज़ा सरअंजाम दे दिया। शागिर्द हैरतों में डूब गए। बहुत खूब, ये इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो गया? बच्चों, हमने एलिया का किस्सा पढ़ा था। वो खुशक साली की वजह से सारपत के इलाका की एक बेवा के पास जा पहुंचा। बेवा औरत के घर में तेल और मैदा उस वक्त तक कम ना हुआ था जब तक खुशक साली का जमाना बीत नहीं गया और खेतों में पैदावार शुरू नहीं हो गई। बच्चों, यीशु जानता था क्या किया जाना चाहिए, मगर उसने शागिर्दों को सोचने का मौका दिया कि इतने हजूम को कैसे सैर किया जा सकेगा। बच्चों, अगर यीशु आपसे ऐसी बात पूछे तो आप क्या करेंगे? दरअसल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यीशु जानता है उसे हमारी मदद कब और कैसे करनी है, मगर वो ये भी देखना चाहता है कि ऐसे हालात से दो चार होने पर हमारा रद्द अमल कैसा होता है। क्योंकि हमारी सोचों का अंदाज खूब जाहिर कर देता है कि हमने खुदा को कितना जाना और समझा। पानी पर चहलकदमी। बच्चों, यीशु शागिर्दों पर अपनी शख्सियत का इजहार लहजा बा लहजा करता जा रहा था ताकि इन निशानों और मोजज़ों से वो जान लें कि यीशु खुद खुदाए कादिर है। उस दिन जब हजूम ने खूब पेट भर कर खाना खाया और यीशु की गैर मामूली कुदरत और इख्तियार को अपनी आंखों से देख लिया तो उनका वहाँ से हटने को दिल ही नहीं चाहा। तब यीशु ने पहले शागिर्दों को वहाँ से रुखसत कर दिया कि जाएं और कुछ आराम कर लें। मरकस 6 बाब 45 से 46 आयत। और फिल फोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। बच्चों, दिन भर की मसरूफियत के बाद यीशु को सोने की जल्दी नहीं थी। वो नींद लेने की बजाय तन्हाई में आसमानी बाप से दुआ करने चल दिया। यूहन्ना 6 बाब 16 से 18 आयत। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बच्चों, पिछली बार यूं हुआ था कि
गलील की झील के पुरसकून पानियों की मौजें बिफर गईं और यसू सोता रहा ताकि शागिर्दों के ईमान में बेदारी पैदा हो। और इस बार समंदर फिर भड़क उठा। यीशु शागिर्दों को अब क्या सिखाने वाला था? मरकस 6 बाब 47 से 50 आयत। और वो अकेला खुशकी पर था जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है। और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। मत्ती 14 बाब 28 से 32 आयत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा। आ पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, खुदावंद, मुझे बचाओ। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। मरकस 6 बाब 51 से 52 आयत। और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सहत हो गए थे। बच्चों, शागिर्दों ने यीशु को पानी पर चलते देखा तो समझे वो कोई भूत है। वो बहुत सहमे हुए थे। मगर जब उन्होंने देखा कि ये पानी पे चलने वाला तो वाकई यीशु है तो बहुत खुश हुए। और जब यीशु कश्ती में आ गया तो हवा भी थम गई। शागिर्द तो भौंचक्के रह गए। बच्चों, बाइबल बताती है महज चंद घंटे पहले ही उन्होंने यीशु के मोजजाती काम में शामिल होते हुए अपने हाथों से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोगों में बांटी। मगर वो फिर भी समझ ना पाए कि यीशु को ये अख्तियार कैसे हासिल था। जो उसके हाथों ऐसे मोजज़े जाहिर होते रहे। वो समझ ही ना पाए कि यीशु कौन है। उनके दिल सख्त थे। वो ये बातें समझ ना पाए। बच्चों, जब हम यीशु का खुदा होना समझ नहीं पाते, हर चीज पर उसकी गिरफ्त महसूस नहीं करते, हमारे एहसासात में खौफ और दहशत समा जाते हैं। लम्हाती खुशियों और हैरतों के सतही जज्बात में उलझ कर रह जाते हैं। तब हमें यीशु की हुक्मरानी तो दिखाई नहीं देती। यही मद्देनजर रहता है कि वाह, कैसी जबरदस्त बात हुई। क्या बात है जनाब, हम तो खूब सुरखरू हुए। बच्चों, अभी चंद ही घंटों पहले शागिर्दों ने यीशु की कुव्वतो इख्तियार का मुजाहिरा देखा था। जरा सा खाना ढेर हो गया। मगर यही शागिर्द यीशु को पानी पे चलते देखकर दहशत ज़दगी के आलम में उसे कोई भूत समझ बैठे। और जब तलातम खेज लहरें हमवार हो गई तो हैरतों में डूब गए। पतरस ईमान के बल पर पानी पर चला तो सही, मगर अगले ही लम्हे सहम गया और डूबने लगा। बच्चों, अगर आप यीशु की जगह होते, क्या आप इन शागिर्दों की हालत पर गौर करते?
کہ چند گھنٹوں پہلے جو معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا آخر اتنی جلد کیسے بھول گئے؟ ایسے شاگردوں کو کچھ سکھانا آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ یسوع نے شاگردوں کو جو کچھ بھی سکھایا، بدروحیں نکالنا ہو یا ہجوم کو ڈھیروں کے حساب سے کھانا کھلانا، لہروں پہ چلنا ہو یا ہواؤں کو حکم دینا، یسوع یہی چاہتا رہا کہ شاگرد خدا کی طاقت اور قدرت پر غور و فکر کریں اور سمجھیں، اور یوں دن بہ دن ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ شاگردوں کی کم اعتقادی، سراسیمگی، شکوک و شبہات اور ہٹ درمی پر یسوع انہیں ڈانٹتا بھی رہا۔ جنہیں کوئی بات سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ بچوں ایمان تو ہمارا بھی یوں ہی سا ہے، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی یسوع کے آگے اس باپ کی طرح مدد کے لیے چلائیں جس کا بیٹا بدروح کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ بدی کے خمیر پر نظر۔ شاگردوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ یہی یسوع جس کی پیروی میں وہ چل رہے ہیں دراصل مسیحا ہے، وہی جو آنے والا تھا، یعنی زندہ خدا کا بیٹا۔ طاقت و قدرت میں یکتا۔ معجزے ظاہر کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یسوع نے انہیں روزمرہ زندگی کے حالات کی سمجھ بوجھ بھی دی۔ آئیں دیکھتے ہیں یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا۔ یسوع اپنے شاگردوں سے چاہتا تھا کہ وہ بدی کے بہروپ پر کڑا پہرا بٹھائیں تاکہ کہیں گمراہی کی دلدل میں نہ جا پڑیں۔ ایک دن فریسی آئے اور یسوع سے اپنے لیے کوئی نشان مانگا۔ بچوں یسوع کوئی جادوگر تو نہیں تھا، وہ لوگوں کی تفریح تباہ کی خاطر کرتب نہیں دکھاتا تھا۔ فریسی تو معصومیت کا لبادہ اوڑے یسوع کی تضحیک اڑانے آئے تھے۔ چنانچہ یسوع نے ان پر توجہ نہیں کی۔ مرکز 8 باب 13 سے 15 آیت۔ اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا، اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے، اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ متی 16 باب 7 آیت۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ مرکز 8 باب 17 سے 20 آیت۔ مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں؟ اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ متی 16 باب 11 سے 12 آیت۔ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ بچوں، شاگرد سمجھے یسوع صرف ایک روٹی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے کہ یہ تو کافی نہیں رہے گی۔ وہ بھول گئے
کہ یسوع نے چند روٹیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کر دیا تھا۔ یسوع کی پریشانی کی اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ تب یسوع نے انہیں ڈانٹا، کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں؟ بچوں، کیا ہمارا انداز بھی خدا کی رضا اور بائبل کے احکام کے سامنے ایسا ہی نہیں؟ ہم بھی تو اکثر نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے اور نہ ہی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بچوں، ہمیں یسوع سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ ایسی غائب دماغی سے دور رہ پائیں جو ہمیں خدا کی مرضی سمجھنے نہ دے، ورنہ ہماری روحانی زندگی آگے نہ بڑھ پائے گی۔ تو فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں یسوع نے اس بارے میں کیا کہا۔ لوکا 12 باب 1 سے 3 آیت۔ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو ریاکاری یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ جیسے رویہ سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ ڈھکی چھپی سب باتوں سے ایک دن پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ ریاکار تو خاص طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کو تو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ وہ خدا کو احمق سمجھتے ہیں، جسے ان کی سوچ کے مطابق بڑی آسانی سے فریب دیا جا سکتا ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہو پاتا کہ خدا تو علم و حکمت کا ماخذ ہے، اور کائنات کے دور دراز گوشوں میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ ریاکاری خدا کی توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ یسوع نے ریاکاری کو خمیر سے تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ خمیر کی تھوڑی سی مقدار گندھے ہوئے آٹے کو خوب بڑھا چڑھا کر نمایاں کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ریاکار شخص ذرا سا بھی کام کر لے تو خوب بڑھا چڑھا کر ہر طرف چرچا کرے گا تاکہ سب اسے دیکھ لیں اور خوب واہ واہ کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خمیر اپنے ارد گرد کے ماحول کو شدید متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم ذرا سی لاپرواہی برتیں تو ہم پر بھی ریاکاری اپنا وار کر جائے گی، ہم بھی بگڑ کر انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یسوع چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد ریاکاروں کی طرف سے خوب ہوشیار رہیں ان سے بچ کر چلیں۔ اور بے خبری میں انہی کے رنگ ڈھنگ نہ اپنا بیٹھیں۔ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیمات سے بچ کر چلنے کے علاوہ یسوع نے شاگردوں کو شریعت سکھانے والے نام نہاد استادوں کے متعلق بھی تنبیہ کر دی کہ ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ لوکا 20 باب 45 سے 47 آیت۔ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔
वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। उन्हें ज्यादा सजा होगी। बच्चों, यसू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग जरूरतमंदों को अकेले में तो जलीलो ख्वार करें, मगर महफिलों में भीगी बिल्ली बने खुदा के खिदमतगार कहलाएं। खास तौर पर उनकी ये फरेबकारी के लोगों से सताइश और नेक नामी के हसूल की खातिर बोली शक्ल बनाए, लंबी चौड़ी मगर खलूस से आरी दुआएं करते चले जाएं। बच्चों, खुदा की नजर में ये भी रियाकारी है। ये हरकत भी खुदा को सादा लू और अहमक समझने के मुतरादिफ है। बच्चों, शायद आप सोचते हो कि सिर्फ बुजुर्ग हजरात या मजहबी लोग ही दुआ में दिखावा करते हैं, मगर सच बोलें और जरा अपने दिल को टटोलें कि जब हम यहाँ संडे स्कूल में बाहम मिलकर दुआ करते हैं तो आप कितने संजीदा और कितने मुखलस होते हैं। क्या आप वाकई दिल की गहराइयों से दुआ कर रहे होते हैं या फिर महज दिखावे के तौर पर दूसरों के पीछे पीछे उन्हीं के अल्फाज दोहराए जाते हैं? और कभी तो इससे भी बढ़ जाते और दूसरों के पेट में कोहनियां मार रहे होते हैं। बच्चों, ये भी खुदा के आगे बदतमीजी और उसकी महफिल के आदाब की खिलाफ वर्जी है। इसका मतलब भी यही है कि खुदा कौन सा देख रहा है? बच्चों, यसू सारा वक्त रोजमर्रा के कामों और शानदार मोजज़ों से शागिर्दों को सिखाता रहा ताकि वो तरबियत पाएं। यसू आपको भी सिखाना चाहता है, आपकी भी मदद करनी चाहता है। आएं, दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यसू के शागिर्द हर रोज उसके साथ रहते रहे, बहुत से मौजज़े अपनी आंखों से देखे, मगर फिर भी सहमे उलझे से और बेइत्तेकादी का शिकार रहे। जब भी किसी मुसीबत में फंसते तो भूल ही जाते कि सुपरमैन यसू उनके साथ है। यसू ने शागिर्दों को डांटा भी कि आंखें रखते हुए देखते नहीं और कानों के होते हुए भी सुनते नहीं। ना ही कादिर मुतलिक खुदा उनको याद रहता था। प्यारे आसमानी बाप, अगर मैं भी उस जमाना में पैदा हुआ होता तो क्या मैं शागिर्दों से बढ़कर कोई काम कर सकता था? मुझे नहीं मालूम, मगर ए प्यारे बाप, मुझे देखने वाली नजर दे, सुनने वाले कान दे और ऐसा दिल अनायत फरमा जो बातों को याद भी रख सके, क्योंकि यसू यही चाहता है कि हम उसके कामों को देखें, समझें और फिर दिल में याद भी रखें। यसू ने जो कुछ भी किया वो सब हमें ये सिखाने के लिए कि नजात क्या होती है। प्यारे आसमानी बाप, मैं यसू को खुश करना चाहता हूँ। मेरी मदद फरमा के अपनी हमाकतों से बाज आ जाऊं, कहीं यसू को खफा ही ना कर बैठूं। मेरी फरेबकारियों पर मुझे माफ फरमा दे। प्यारे बाप, मैं बाज़ औक़ात दुआ के दौरान महज दिखावा ही करता हूँ, दिल कहीं और होता है। कभी दूसरों से नजर बचाकर चुपके से चीजें भी चुराता हूँ। प्यारे बाप, मैं समझता था किसी ने भी तो नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं था कि तू फिर भी देख लेता है। ए प्यारे बाप, मुझे ऐसा दिल अनायत कर दे जो तेरा खौफ माने। मेरी मदद फरमा के तुझे हर जगह मौजूद जानूं, हर बात से वाकिफ समझूं।
मुझे माफ फरमा दे, मैं तेरे सामने बदतमीजी करता रहा। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मरकस 9 बाब 23 आयत।